नाज़रीन ग्रामी, हबल जमीन के मदार में गर्दिश करने वाली एक खलाई रसदगाह और दूरबीन है। इसे खलाई जहाज डिस्कवरी के जरिए अप्रैल 1990 में मदार में भेजा गया था। इसका नाम अमेरिकी खलाई साइंसदान एडोन हबल के नाम पर रखा गया है। अगरचे हबल कोई पहली खलाई दूरबीन नहीं, लेकिन इसने खलाई साइंस के लिए ताल्लुकाते आमा में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है और आम लोगों में अमूमी तौर पर जानी जाती है। ये इंतहाई बड़ी खलाई दूरबीनों में से एक और खलाई तहकीक के लिए अहम तरीन असासा है। हबल अमरीकी खलाई इदारे नासा और यूरोपीय खलाई इदारे की मुश्तरका काविश है। हबल वो वाहिद खलाई दूरबीन है जिसे खलाबाज मदार में मुरम्मत कर सकते हैं और नए अज्जा लगाकर कारकर्दगी बढ़ा सकते हैं। अब तक हबल को 4 मरतबा मुरम्मत किया गया है। 27 जून 1990 को हबल को खला में भेजा गया था। साइंसदानों को इस देव कामत खलाई दूरबीन से बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन 27 जून 1990 को खला में पहुंचते ही इसने बड़ी गड़बड़ का इशारा दे दिया। इसकी जमीन पर भेजी गई पहली ही तस्वीर धुंधली थी, गोया जैसे हबल को मोतिया हो चुका था। इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के माहिर फल्कियात बास्कल के जैसे पांव से जमीन निकल गई हो। उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस दूरबीन पर लगा दिए थे। इनके लिए ये बड़े सदमे से कम नहीं था जब इन्हें इल्म हुआ कि हबल दूरबीन अपने मदार में मुतवक्को तरीके से काम नहीं कर पा रही है। इसका एक आईना दूरबीन को दुरुस्त तौर पर फोकस नहीं कर रहा था, जिसे गलत तरीके से नस्ब कर दिया गया था। अमेरिकी इदारे नासा की खलाई तारीख की यह सबसे बड़ी नाकामी थी। $2.8 मिलियन की लागत और 10 साल की मेहनत बेसूद हो गई थी। इस दूरबीन से न सिर्फ फल्कियात बल्कि खलाई शटल और खलाई एजेंसी का भी मुस्तकबिल वाबस्ता था। तवील तहकीकात के नतीजे में पता चल गया कि एक बोल्ट गलत फिक्स हो गया है, जिसके बायस हबल दूरबीन के तहकीकाती प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा मुतासिर हो चुका था। नासा के हबल चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड वायलर और उनकी टीम को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा और इस खराबी पर काबू पाने के लिए सरतोड़ कोशिशें शुरू हो गई। हबल को दुरुस्त करने के लिए 46 आइडिये पेश किए गए और आखिरकार खराबी को खला में ही रफा कर दिया गया। हबल टेलीस्कोप अब तक की सबसे महंगी खलाई दूरबीन है, जिस पर काम 1980 में शुरू किया गया था और 24 अप्रैल 1990 को इसे खलाई शटल डिस्कवरी के जरिए खला के सपुर्द कर दिया गया। इसका कुल बजट $7 बिलियन था। अपने काम की शुरुआत ही में हबल को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें खराबी पैदा हो गई थी। दिसंबर 1993 में खलाई शटल एंड्रियो के खलाबाजों ने एक मुश्किल और तारीखी चैलेंजिंग मिशन में इस खराबी को दुरुस्त कर दिया और हबल में नस्ब मरकजी आईने में एक मुहद्दब अज्जा लगा दिया गया, जिसकी लंबाई 92 इंच है, जिससे हबल की कारकर्दगी कहीं बेहतर हो गई और ये आला बिल्कुल अपने डिजाइन के तहत काम करने लगा। हबल के आईने की मुरम्मत पर $70 करोड़ खर्च हुए थे। हबल से 18 दिसंबर 1993 को पहली वाज़े तस्वीर मौसूल हो गई। अब हबल पूरी तरह से ठीक है। ये प्रेस की सबसे बड़ी खबर थी। वो एक फीनेट ऑब्जेक्ट पिक्चर थी जिसने कायनात की साख्त को यकसर बदल दिया था। नाज़रीन मोहतरम, फरवरी 1997 में जब हबल टेलीस्कोप को मजीद अपग्रेड किया गया था, उस वक्त भी वो किसी जमीन पर नस्ब दूरबीन से ज्यादा हसास और दूर रस नताइज दे रही थी। अब इसकी सलाहियत में इंफ्रारेड का भी इजाफा कर दिया गया था, जिससे हबल की देखने की सलाहियत कई गुना बढ़ चुकी है और 1999 में हबल दूरबीन में एक जदीद कैमरा भी फिट कर दिया गया और डिस्कवरी के खलाबाजों ने नया सेंट्रल कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिया। 2009 में खलाई शटल एंड्रियो के मिशन में आखिरी बार हबल की मुरम्मत की गई और कैमरा तब्दील कर दिया गया। 1990 में इसके कयाम से अब तक इस पर $3 मिलियन खर्च हो चुके हैं, जिससे ये दूरबीन अपना काम तसल्ली बख्श तरीके से अंजाम दे रही है। पिछले साल में हबल ने अपने वजूद के 28 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। खलाई दूरबीन हबल ने अपनी शुरुआत से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसने एडोन हबल और मिल्टन हैमिसन की तमाम पेशगोइयों और काम को सच साबित कर दिया है। एक साल के अंदर ही हबल ने हैरतों के पहाड़ खड़े कर दिए थे। न्यूबला की पहली वाज़े तरीन तस्वीर को दुनिया भर के प्रेस ने छापा और कई गैर मामूली तस्वीर भी हमें भेजी।
ہبل نے 5000 کہکشاؤں والے علاقے کی تصاویر دکھا کر ماہرین فلکیات کو سکتے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا، یا یہ کہا جائے کہ جہاں یہ دریافت ہوئی خیال تھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچ کے زاویوں کو بڑھاوا دینے والی کہکشاؤں کی یہ تصاویر 13 ملین نوری سال کی دوری کی ہیں۔ اس کے لیے اسٹیفن ہاکنگ کو کہنا پڑا کہ انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا چھوٹا ہے۔ ناظرین محترم، اس سے ایسی کئی کہکشاؤں کا مطالعہ کیا گیا ہے جن کی تمام تصاویر میں 50 لاکھ ستارے تھے، جو کہ ہماری کہکشاں سے 63 ملین نوری سال کے فاصلے پر آباد ہے۔ ہبل دوربین کے ذریعے ہمیں علم ہو سکا ہے کہ کہکشائیں کس طرح وجود میں آتی ہیں۔ ہبل دوربین نے فلکیات دانوں کے لیے سب کچھ کھول کر رکھ دیا ہے۔ اس کی جدید تحقیقات نے خلا اور کائنات سے متعلق برسوں پرانے تصورات کو بھی رد کر دیا ہے، اور یہ خلا سے ناقابل یقین انکشافات بھیجنے میں مصروف عمل ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے اس کی مدد سے مئی 1994 میں خلا میں موجود ایک بڑے بلیک ہول کا سراغ لگا لیا تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ بلیک ہول 5 کروڑ 20 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے اور سورج سے 3 ارب گنا وزنی ہے۔ پیارے دوستو، دسمبر 1995 میں محض 10 دنوں کے اندر ہبل نے جس طرح کی عجیب و غریب معلومات کا تبادلہ کیا، اس کا سراغ لگانے کا ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ 1999 میں ہبل نے کائنات میں ایسا مادہ دریافت کیا جو کہ ستاروں کی تشکیل کے بعد بچ رہتا ہے۔ اسے پروپلائڈر کہا جاتا ہے۔ ہبل نے اب تک ایسے 100 سے زائد کائناتی